Hello guys, welcome to my YouTube channel. So my name is Raj Chaudhary and today we will talk about hydrogen. तो हरियाणा के जींद में भारत के हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुई है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर तेल कोयले को छोड़कर हम क्यों हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं, क्यों, तो हाइड्रोजन ही क्यों। तो क्या दुनिया पेट्रोल, बिजली, तेल को छोड़कर हाइड्रोजन में शिफ्ट हो रही है? दुनिया का नया एनर्जी पॉइंट हब बन सकता है क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन ट्रेन चलने से धुआं नहीं, सिर्फ पानी निकलता है। 17 जुलाई को हरियाणा के जींद स्टेशन में एक अनोखी ट्रेन चल पड़ी है। ये हालांकि यह पहली बार नहीं है। जर्मनी में 2018 में पहली दुनिया की हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन, कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन जो हाइड्रोजन बेस्ड थी, लॉन्च की थी। तो हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को लॉन्च हो चुकी है। इसमें ना पानी की इसमें ना पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ना डीजल चाहिए होता है, ना बिजली। चलने पर धुआं भी नहीं होता, ना राख निकलता है तो सिर्फ पानी। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का ये सफ़र है और 2600 यात्री ले जाने की क्षमता है इस ट्रेन की। यह दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन में गिनी जाएगी, या यूं कहें दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत में बनी है। अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर हाइड्रोजन का सफ़र शुरू कहाँ से होता है। तो आज से 250 साल पहले, मतलब 250 साल पहले किसी चीज़ की शुरुआत हुई और आज वो अपने पीक पर है, या तो यूं कहें एक सफ़र पर है। तो आज से 250 साल पहले लंदन की एक लैब से साल 1776 में हेनरी कैवेंडिश नाम का एक वैज्ञानिक जिंक धातु को तेजाब में डालते हैं। अचानक बर्तन से बुलबुले उठने लगते हैं। ये ऐसी गैस के बुलबुले थे जिसे कभी किसी ने नहीं पहचाना था। ये थी हाइड्रोजन। जब कैवेंडिश ने इस रंगीन गैस में चिंगारी लगाई तो हल्की भम्ब जैसी आवाज़ के साथ पानी की बूंदें बन गई। यहीं से यह राज खुला कि पानी कोई एक चीज़ नहीं बल्कि दो अलग अलग गैसों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो बम की आवाज़ आई थी वो हाइड्रोजन था और जो पानी बना वो ऑक्सीजन था। तो इससे पता चला कि पानी दो गैसों से मिलकर बना है, जबकि आज तक मेरे को भी यही लगता था कि पानी सिर्फ ऑक्सीजन से बना है। सोचिए, जिस पानी को हम पी रहे हैं उसमें वही गैस है जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन चल रही है। मतलब आप सोचो, जिस पानी को हम पीते हैं इसमें आप देखो तो प्रोटीन नहीं होता। उस पानी से दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन चल रही है। मतलब इंसानियत अपनी पीक पर है, या तो यूं कहें अपने सफ़र पे सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, और हो सकता है इससे भी हाईएस्ट लेवल हो आगे चलकर। तो दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन उसी पानी से चल रही जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं। तो किस लेवल की रिसर्च जो इंसानों ने की। अब गैस मिल गई थी, पर उसका नाम क्या रखना था। तो यह काम किया फ्रांस के एक केमिस्ट ने। उन्होंने ग्रीक भाषा के दो शब्द जोड़े, हाइड्रो यानी जेंस यानी जन्म, हाइड्रो मतलब जन्म, और हाइड्रो यानी पानी और जेंस यानी जन्म। तो इसका नाम हुआ हाइड्रोजन। इन दोनों शब्द को मिलाया तो हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब पानी और जेंस मतलब जन्म। हाइड्रोजन मतलब पानी से जन्म, तो इसका मतलब निकला पानी से जन्म। 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में दो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने उल्टा काम कर दिया। उन्होंने पानी में बिजली दौड़ाकर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बांट दिया। इस तरीके को नाम मिला इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ये हुआ था, इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस कहा गया। आज इसी तरीके से दुनिया भर में हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करके।
क्या हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है? तो अब सवाल ये था कि हाइड्रोजन को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो यहीं से जहाँ सवाल होता है वहीं जवाब होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है। 1838 में एक केमिस्ट ने पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ मिलाने पर सिर्फ पानी नहीं, एनर्जी भी पैदा होती है। जैसे कि वो जो भम्ब की आवाज़ आई थी जिससे बूंदें बनी थी, तो साथ में जो आवाज़ आई थी वो एनर्जी ही तो थी, और क्या थी। तो साथ में एनर्जी भी पैदा होती है। इंग्लैंड की एक वैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक और साथ में जज विलियम ग्रोव ने इसी सिद्धांत पर एक असली मशीन बना डाली। मतलब इसी सिद्धांत क्या, ये हाइड्रोजन से सिर्फ उस आवाज़, वो भम्ब की आवाज़, उस आवाज़ के लिए उसने एक मशीन बना डाली कि हाइड्रोजन एनर्जी भी होती है। तो जज विलियम ग्रोव ने इसी सिद्धांत पर एक असली मशीन बना डाली जिसे उन्होंने गैस बैटरी नाम दिया। इसमें हाइड्रोजन की एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जा सकता था। यही दुनिया का पहला फ्यूल सेल था। इसी वजह से ग्रोव को फादर ऑफ द फ्यूल सेल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट फ्यूल सेल बनाया था जो कि हाइड्रोजन की एनर्जी को सोख सकता था। हाइड्रोजन की कहानी में एक बहुत बड़ा हादसा भी दर्ज है। 1937 में हाइड्रोजन गैस से भरा हिंडनबर्ग नाम का एक विशालकाय एयरशिप लैंड करते वक्त अचानक आग का गोला बन गया था। इस हादसे में 36 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। दरअसल हाइड्रोजन बेहद हल्की गैस होती है। हिंडनबर्ग एयरशिप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हवा के गुब्बारे की तरह एयरशिप को ऊपर उठाने के लिए किया जाता था। किसी वजह से, जो कि बताया नहीं गया है, क्लासिफाइड है, शिप में आग सुलगने लगी। क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, इसलिए सेकेंडों में पूरी एयरशिप जल गई। हादसे के बाद पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ लोग जब मरते हैं किसी हादसे से तो उसकी बहुत वैल्यू है यूरोप की कंट्रीज में। लेकिन आप वही चीज़ आप इंडिया में देखो या आप लोअर क्लास की कंट्री में देखो तो लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ दिखावा है। लेकिन यूरोप में एक्चुअल में वैल्यू है, सरकारें गिर जाती हैं। आप अभी देखो तो अभी जो एपिस्टीन फाइल्स आई थी उसमें जितने लोगों का नाम आया सबने इस्तीफा दिया, क्योंकि पता है कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो पार्टी गिर जाएगी, मतलब सरकार ही गिर जाएगी। लोगों का इतना दबदबा रहता है, डेमोक्रेसी अपने पीक पर है। लेकिन वहीं आप इंडिया में देखो तो नीट एग्ज़ाम में अभी कुछ टाइम पहले नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए, लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, और लोग कोई विरोध ही नहीं करते। एक हैं सोनम वांगचुक करके, जो कि पढ़े लिखे हैं, वह रोलेक्स अवार्ड से सम्मानित है और वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो खैर, तो वहाँ जो यूरोप की कंट्रीज है वहाँ लोगों की जान की बहुत वैल्यू, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। हाइड्रोजन के खतरा को इस प्रोजेक्ट के बाद खतरनाक कहा जाने लगा। और हाइड्रोजन की हिस्ट्री में असली मोड़ आया 1973 में, जब मिडिल ईस्ट के देशों ने अचानक तेल सप्लाई रोक दी। क्योंकि आप देखो तो दुनिया एनर्जी से चलती है और एनर्जी का जरिया है तेल, बिजली, यही एनर्जी का जरिया है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रीज चल रही हैं। तो ये जो फैक्ट्रीज चल रही हैं ये एनर्जी पर बेस्ड है, और उसी एनर्जी को मिडिल ईस्ट ने 1973 में रोक दिया। तो इससे पता चला कि डिपेंडेंसी ऑयल पर कम करनी होगी। तो दुनिया को एहसास हुआ कि हमेशा तेल पर निर्भर रहना रिस्की है। यहीं से हाइड्रोजन को गंभीरता से देखा जाने लगा। 1998 में आइसलैंड नाम के एक छोटे से देश ने ऐलान कर दिया कि वो 2030 तक दुनिया की पहली पूरी तरह हाइड्रोजन आधारित इकोनॉमी बनेगा। और ऐसा नहीं सिर्फ ऐलान किया, उस पर काम किया। जर्मनी ने 2018 में दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन उतार दी। जर्मनी तो मशीनरी में हमेशा से ही आगे रहा है। तो आप जर्मनी की कार्स देखो, BMW, मतलब हमेशा से ही जो मशीनरी है उसके टॉप में रहा है जर्मनी। मतलब मशीनों में उसकी इंजीनियरिंग अलग ही लेवल की।
तो दुनिया की पहली कमर्शियल ट्रेन जर्मनी ने उतारी, हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। जापान, चीन, यूएसए ने भी अपनी हाइड्रोजन ट्रेनें लॉन्च की। 17 जुलाई 2026 को भारत में भी दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हो चुकी है, जो कि जर्मनी की मूल हाइड्रोजन ट्रेन से 5 गुना लंबी है, और 5 गुना लंबी होने के बावजूद वो सबसे ताकतवर ट्रेन है, भारत की ट्रेन। और एक रीज़न ये भी है कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो सफ़र 250 साल पहले लंदन की एक लैब से शुरू हुआ था, वो भी एक बुलबुले से शुरू हुआ था, वो आज हरियाणा के जींद में एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और उसी मंजिल का एक हिस्सा है दुनिया की सबसे हाइड्रोजन ट्रेन। 250 साल पहले जो एक लैब में जो बुलबुला उठा, वो आज दुनिया के सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में भारत के जींद में है। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। इसका चैप्टर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।